फ्रेंड्स नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी निशुंग में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। देखिए कला और संस्कृति में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे शब्द हैं जो कि हम कई बार भूल भी जाते हैं और इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ ऐसे शब्द जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह के न्यू वीडियोज़ देखने के लिए तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उस पर भी ओके कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू कर दें। देखिए राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित शब्द। देखिए कॉपी शब्द। देखिए कॉपी किसे कहते हैं? ऊँट के चमड़े से बने विशेष जल पात्र को कॉपी कहते हैं। इसे बीकानेर में बनाया जाता है। देखिए इसके आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कॉपी किससे बनाए जाते हैं और कहाँ बनाए जाते हैं और किसके उपयोग में बनाए जाते हैं। तो ये आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं कॉपी के। देखिए कॉपी, ऊँट के चमड़े से बने विशेष जल पात्र को कॉपी कहते हैं। इसे बीकानेर में बनाया जाता है, यानी इसका जो कि ज़्यादातर बीकानेर में बनाया जाता है। और देखिए दूसरा शब्द है जो कि व्हील। एक ग्रामीण महिलाओं द्वारा घर को सजाने और छोटी मोटी दैनिक उपयोगी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलंकृत महलनुमा आकृति है। इस आकृति को बांस की खतपच्चियों या लीद युक्त मिट्टी चिपकाकर कांच के टुकड़ों से बनाया जाता है, उसे व्हील कहते हैं। यानी कि आपके इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं व्हील किससे बनाया जाता है और किस काम में बनाया जाता है, तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए अगला शब्द हुंडा भाड़ा। देखिए मध्यकाल में राजस्थान में बीमा को हुंडा भाड़ा कहा जाता था, जिसमें यह लिखा जाता था कि चोरी लूटपाट के लिए वे जिम्मेदार हैं। देखिए हुंडा भाड़ा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में बीमा को हुंडा भाड़ा कहा जाता है, यानी बीमा शब्द जो हुंडा भाड़ा कहा जाता है। और देखिए ये एक ऐसी वस्तुएं जिस पर लिखा जाता है कि चोरी लूटपाट के लिए वह जिम्मेदार है, उस पात्र या फिर उस जगह को हुंडा भाड़ा कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, चतरा चौथ। चतरा चौथ किसे कहा जाता है? देखिए संपूर्ण डांग क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के त्यौहार को चतरा चौथ कहते हैं। विशेष तौर से सवाई माधोपुर व उससे लगते जिलों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार इसी नाम से जाना जाता है। देखिए चतरा चौथ जो कि गणेश चतुर्थी को कहा जाता है, और इसमें देखिए संपूर्ण डांग क्षेत्र में इसे कहा जाता है और सवाई माधोपुर में और इसके आसपास के जिलों में गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ कहा जाता है। देखिए इसका जो कि आपके प्रश्न आ सकता है कि चतरा चौथ किसे कहा जाता है, तो देखिए आप नेक्स्ट शब्द देख लीजिए, बालद। देखिए बालद किसे कहा जाता है? यह बंजारे के बैलों का समूह होता है। इसमें बैलों की पीठ पर माल, मिश्री, गुड़, शक्कर, मेवे, अनाज लाद कर देश प्रदेश व्यापार हेतु जाते हैं। देखिए बादल जो बंजारे के बैलों के समूह को बालद कहा जाता है। और देखिए अगला, बिस्मिल्लाह। मुसलमानों में बच्चों का 4 वर्ष 4 माह व 4 दिन का होने पर उस बिस्मिल्लाह करने दिया जाता है। इसमें बच्चे को मसनद पर बिठाकर मुल्ला कुरा की औसत प्रथम पढ़ने और बच्चा उसे दोहराता है, इसे बिस्मिल्लाह कहा जाता है। और देखिए चहलम, मुसलमानों में मृत्यु के 40 दिन बाद 40वां माना जाता है, इसे चहलम कहते हैं। इस दिन कुरान का पाठ कर दावत दी जाती है, यानी कि चहलम जो कि मुसलमानों की मृत्यु के बाद 40वां दिन होता है, उसे चहलम कहा जाता है। और देखिए धरेजा, वह व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो पाया है या विधुर हो, और वह ऐसी स्त्री जिसका विवाह नहीं हो पाया हो, विधवाओं को आपसी सहमति से घर ले जाना धरेजा कहलाता है। और देखिए नेक्स्ट देखिए, देरी सेरी। यह 15 जैन मंदिरों का कतारबंद समूह है। यह समूह सिरोही राजमहल के निकटतम स्थित है। देखिए देरी सेरी जो कि 15 जैन मंदिरों का कतारबंद समूह को देरी सेरी कहा जाता है। आगे देखिए धनक, बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकार धनक कहलाता है। आगे देखिए निर्मोही व्यास। निर्मोही व्यास यह एक नाट्य लेखक व रंगकर्मी थे। इसका संबंध राज्य के बीकानेर जिले से था। यह रंगमंच के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित है। अनामिका समय के सांचे शब्दों की बौछार सहित कई रचनाइकाएँ थी। देखिए खरड़, यह जवाहरात का मुख्य कच्चा माल होता है। किसी भी हीरे जवाहरात का खान से प्राकृतिक रूप से निकलने वाला पत्थर हीरे जवाहरात की खरड़ या रफ कहलाती है। देखिए गोवर्धन, मारवाड़ में वीर पुरुषों के गो रक्षार्थ दिव्य तंगों जाने पर जो समाधि स्थल बने जाते हैं उन्हें गोवर्धन कहते हैं, क्योंकि कृष्ण गोवर्धन धारण किए होते थे। देखिए नेड़ा अंचल, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह स्थान सारिका वंश से संपन्न है, साथ ही प्राचीन कला और शिल्प का भी यहाँ बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। यहाँ की छतरियाँ भित्ति चित्रण के तत्कालीन स्थापत्य को दर्शाती है। देखिए अगला, जसमा ओठन।
देखिए शांता गांधी द्वारा लिखित भवाई शैली की लोक नाटकों को सगोजी और सगीजी के रूप में भूपा भूपी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसमें जस्मा ओडन कहा जाता है। आगे देखिए लाल या कालिया मेला। देखिए यह मेला अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक मेला है जो करीब 350 साल में बढ़ता आ रहा है। इसमें लालिया वराह भगवान और कालिया हिरण्याक्ष का प्रतीक है। यह मेला नरसिंह चतुर्दशी को बढ़ता है। होलिका का रूप में निकटी बढ़ती है। और देखिए आन प्रथा। मेवाड़ में महाराण के प्रति ली जाने वाली स्वामी भक्ति की शपथ आन प्रथा कहलाती है, जिसे 1863 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश से बंद कर दिया था। उसे आन प्रथा कहा जाता है। देखिए पेटिया प्रथा। पेटिया प्रथा कौन सी है? यह प्रथा डूंगरपुर रियासत में प्रचलित थी। इस प्रथा के अंतर्गत डूंगरपुर रियासत के किसी भी अधिकारी या सामान्य कर्मचारी द्वारा सरकारी काम से किसी स्थान पर रुकने पर उसके लिए साथियों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था संबंधित ग्रामवासियों को करनी पड़ती थी, जिसे पेटिका प्रथा कहा जाता था। और देखिए इजारा। इजारा किसे कहा जाता है? राजस्थान की देशी रियासतों में प्रचलित भू राजस्व की एक प्रणाली थी। इस प्रणाली में सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को ही कृषि भूमि निश्चित अवधि के लिए जोतने हेतु दी जाती थी, उसे इजारा कहा जाता था। और देखिए फरका साग। यह एक प्रकार का साग है। यह मरुस्थल और चट्टानी क्षेत्रों में झाड़ी फोक के रूप में मिलती है। झाड़ी फोक के फूलों को फरका कहते हैं। इन फूलों से बनने वाले साग को फरका साग भी कहते हैं। और देखिए चोखा और बूगदा। मेवाड़ शैली की प्रसिद्ध उपशैली देवगढ़ शैली हेड़ शैली 18वीं-19वीं शताब्दी में फली फूली थी। इस शैली में 3 प्रसिद्ध चित्रकार चोखा, बूगदा और केवला थे। देखिए रासधारी। रासलीला में अभिनय करने वाले कलाकार होता है जो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र आधारित होता है, जिसमें कृष्ण के जीवन की विविध लीलाएं अभिनीत की जाती हैं, उसे रासलीला कहा जाता है। देखिए ऐसे ये कुछ ऐसे शब्द मैंने आपके लिए बताए हैं जो एग्जाम्स में आने लायक हैं, और ऐसे ये कुछ शब्द हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार जानबूझकर दिए भी जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो कि कई बार विद्यार्थियों के माइंड से निकल जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न भी दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जैसे कि आप इसे कभी ना भूलें। और फिर इसी तरह के न्यू वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।